हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम बनाएंगे नॉर्मल चिकन जो मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं पहली बार चिकन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं मम्मी को पूछ के सारा सामान जुगाड़ कर लिया। पहले मैं लिया कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिलीज, दही एंड आधा किलो चिकन। शुरू करते हैं। पहले मैं दही के साथ मिलाया धनिया पाउडर, देन थोड़ा हल्दी पाउडर, देन सम चिली पाउडर। सब 1 या 2 टेबलस्पून मैं लिया था। जो पहली बार ट्राई किया तो मुझे पता नहीं था कितना क्या चाहिए, इसलिए मैं मम्मी को पूछ के जितना भी लिया हूँ उनको पूछ के ही लिया हूँ। तो आप भी पहली बार बना रहे तो आप भी पूछ सकते हैं। देन हम दही के साथ इन मसालों को मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हमारा मिश्रण कुछ ऐसा दिखेगा। देन तो अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग पहले गैस ऑन करके गैस पे कढ़ाई बिठा देंगे। देन वेट करेंगे कि कढ़ाई पूरा ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद हम लोग थोड़ा सा तेल लेंगे, अराउंड 3 to 4 स्पून। और आपको जितना चिकन बनाना है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं कम तेल पसंद करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेल कम लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। आप तेल डालते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पानी अगर होगा तो तेल आपके हाथों पे और चेहरे पे भी गिर सकता है। तो आप अच्छे से देख के डालिएगा। उसके बाद हम तेल गर्म होने का इंतज़ार करके उसमें अनियंस डाल देंगे। ओनियंस को हम थोड़ा हल्का ब्राउनिश या फिर हल्का लाइट येलोइश होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। आप जितना आपके लिए रिक्वायर होगा उतना ही ओनियंस ले लीजिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग वेट करते हैं कि कब ये ओनियंस अच्छे से फ्राई हो जाएगा। मैं गलती से ज़्यादा कर लिया, तो आप ऐसे गलती मत कीजिएगा। देन ओनियंस फ्राई होने के बाद उसमें हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जितना चाहिए उतना ही डालिएगा, नहीं तो आपका चिकन खट्टा हो सकता है। मैंने मेरे चिकन के हिसाब से थोड़ा कम डाला था, तो पता नहीं था मुझे, तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। देन हम वो दही और जो मसाले वाला पेस्ट को थोड़ा पानी के साथ हम लोग डाल देंगे ये प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। देन अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और पूरा अच्छे से मिल दीजिएगा, जैसे कि ये पानी पूरा ड्राई अप थोड़ा हो जाएगा और उसका जो आफ्टर टेस्ट है वो नहीं आएगा। देन हम चिकन लेके डाल देंगे। इसमें मैं आधा केजी चिकन लिया था, क्योंकि मैं अकेला ही था घर पे, तो उसी हिसाब से लिया था। और चिकन डालने के बाद हम लोग अच्छे से मिला देंगे वो मसाले के साथ, और मसाले के साथ मिलाने के बाद हम लोग अच्छे से फ्राई कर देंगे। देन हम लोग फ्राई करने के बाद थोड़ा उसको कवर कर लेंगे। देन धीमी आंच या मीडियम फ्लेम में हम लोग उसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम लोग 1 टेबलस्पून या स्वाद अनुसार नमक लेंगे। देन अच्छे से इसको मिला लेंगे। और धीरे धीरे मिलाने के बाद हम लोग 5 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। टाइमर सेट करने के बाद हम लोग उसको कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद हम लोग रिज़ल्ट ऐसे दिखेगा। थोड़ा थोड़ा पानी निकला होगा। ये स्टेप्स हम लोग को रिपीटेडली करना पड़ेगा, जैसे कि उसका जो अनवांटेड पानी है वो निकल के ड्राई हो जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा ड्राई वाला चिकन बना रहे हैं। आप लोगों को अगर करी टाइप का चाहिए तो आप वो पानी को रख सकते हैं। देन अच्छे से धीरे धीरे मिला दिया मैं, और ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा या नॉर्मल ये में रखिएगा। ये देखिए, बार बार करने के बाद पानी ऐसे निकलता है। ये मिलाने के बाद मुझे पता नहीं था कि इतना हम लोग को फ्राई या फिर मिक्स करना होता है। ये मिला के मेरा हाथ पेन करने लगा, पर कोई ना, पहली बार ट्राई करने के लिए ये इतना से ही लेंगे, और ये एक्सपीरियंस ही है, तो अकेले रह के हम लोग कुछ तो सीख रहे हैं। देन हम लोग ऐसे फ्राई करने के बाद हम लोग उसमें शेजवान सॉस डाल देंगे, और शेजवान सॉस आराम से धीरे धीरे डाल के उसको फिर से हम लोग को मिक्स करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैं पहले थक जा रहा था, पर एक टाइम के बाद हम लोग रियलाइज़ किए कि हाँ, ये चाहिए हम लोग को।
अच्छा बनाने के लिए। देन हम लोग थोड़ा चिलीज़ लेके हम डाल दिए। ये चिलीज़ आपके चिकन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा अपना चिली का टेस्ट और उसका स्मेल भी अच्छा बना देगा। देन इसको लेके भी फिर से मिलाना पड़ेगा। हे भगवान, कितने बार मिक्स करना पड़ेगा। मेरे हाथ की तो बैंड बज गई है मिक्स करते करते, ये फ्रीक का जिम हो गया मेरा। एनीवेज हम लोग अच्छे से आराम से मिक्स कर लेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये पूरा 100% पक जाए। देन अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग वो पहले वाला स्टेप कवर करने का फिर से रिपीट करेंगे और हर टाइम कवर लो या मीडियम फ्लेम के हिसाब से कीजिएगा। अगर हाई फ्लेम देंगे तो ये जल भी सकता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। देन फिर से आप देख सकते हैं कि पानी निकल रहा है, तो पानी को फिर से ड्राई करना पड़ेगा क्योंकि अपना गोल है वो ड्राई चिकन, और या फिर बोल सकते हैं थोड़ा आराम से मसाला वाला चिकन फ्राई करने का। तो मैं ड्राई होने का वेट किया, फिर से मिलाया उसको। मिलाने के बाद मैं टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद शेज़वान का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैं टोमेटो सॉस डाल दिया। टोमेटो सॉस डालने के बाद वो थोड़ा ठीक तो हुआ पर ज़्यादा ठीक नहीं हुआ, तो आपको रेकमेंड करता हूँ शेज़वान सॉस कम डालिएगा और जितना टेस्ट हो सके उसके हिसाब से डालिएगा। देन टोमेटो सॉस डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिला दिया। आप देख सकते हैं कि अपना चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट 90 या 95% रेडी है और ऑलमोस्ट पक गया है। सो लास्ट फाइनल के लिए हम लोग ऐसे मिलाते जाएंगे जैसे पूरा पक जाए और मसाला भी पूरा अच्छे से कुक हो जाए। कुक होने के बाद हम लोग थोड़ा धनिया का पत्ता जो होता है उसको लेके काट देंगे और काटने के बाद उसको हम अच्छे से डाल देंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं पहली बार बना रहा हूँ तो मुझे ये अच्छे से मैं नहीं काट पाया। ये मत पूछिएगा कि मैं क्यों नहीं काट पाया, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों नहीं काट पाया। तो मैं अच्छे से अच्छे से तो नहीं, बुरे से काट के धनिया पत्ता इसे डाल के मिक्स कर दिया जिससे उसका स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए। देन आप देख सकते हैं हम लोग ये अपना चिकन पूरा ऑलमोस्ट 90 या 100% रेडी हो गया है। देन हम लोग ये लेके अच्छे से गार्निश करके प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग करने के बाद हम लोग का चिकन थोड़ा ऐसे दिखता है। होपफुली आपको अच्छा लगा और पहली बार के हिसाब से मुझे भी मज़ा आया बनाने के लिए। सो इफ़ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और आगे भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और रेकमेंड कीजिए आगे मैं क्या बनाऊं या फिर क्या दिखाऊं आपको। थैंक यू।